भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जा रहा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच आज खत्म हो गया और ये हमको उतना ही सरप्राइज कर गया जितना विराट कोहली उस्मान ख्वाजा की हिंदी सुनकर सरप्राइज हुए थे ना, उतना ही सरप्राइज हम हो गए इस मैच के रिजल्ट को देखकर। भाई इतनी भी क्या जल्दी थी? कहाँ जाना था ऑस्ट्रेलिया वालों? आपको मसाज कराने जाना था क्या? घुटनों में दर्द होने लगा कि डेविड वार्नर की चोट देखकर आप भी डर गए कि कहीं हमारा भी मुंह ना फूट जाए, कहीं हमारे भी कोहनी वगैरह ना टूट जाए? तो डर तो नहीं गए कहीं आप? पहले तो कंप्लेन कर रहे थे कि बॉल उछल नहीं रही थी और जब उछली तो आपके मुंह टूटने लगे, आपकी कोहनियां टूटने लगी। तो हुआ ऐसे कि कल भारत ने 262 रन बनाए थे और जब 139 पर 7 विकेटें गिर गई थी तो अश्विन और अक्षर पटेल जब क्रीज पर थे तो वो दोनों एक दूसरे से यही कह रहे थे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। उसके बाद अक्षर भाई ने जो पीटा ऑस्ट्रेलिया वालों को, ऑस्ट्रेलिया वालों ने 263 बनाए थे, हमारी टीम ने 262 बना दिए। 1 रन की लीड दे दी उनको शगुन के रूप में कि हाँ लो बच्चा लो। तो ऑस्ट्रेलिया वाले खुश हो गए कि अरे भाई साहब इतनी बड़ी लीड का हम क्या करेंगे, हमारे ऊपर कहीं बोझ ना पड़ जाए। तो वही हुआ, उनके ऊपर बोझ पड़ गया। कल 61 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर और आज 113 पर ऑल आउट। क्या घिनौना खेल था ये ऑस्ट्रेलिया वालों। शुरुआत अश्विन भाई साहब ने की, उन्होंने 3 विकेटें अपनी पूरी कर ली। उसके बाद जडेजा आए, बोले हम किसी से कम नहीं है, बहुत टाइम के बाद टीम में वापसी की है, एकदम सबको तोड़ फोड़ डालेंगे, टीम में अपनी जगह बनानी है एकदम पक्के तौर पर, आगे ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो उन्होंने भी 7 विकेटें ले ली और एकदम पता साफ कर दिया। उसके बाद क्या था? उसके बाद भारत की बैटिंग आई। अब यही था कि भाई साहब इतने कम रन हमारी टीम तो बना ही लेगी, 1-2 विकेट ज्यादा गिरेंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। पर नहीं, हमारे जो ओपनर आए उसमें एक तो थे हमारे कैप्टन रोहित शर्मा और साथ में उनके थे महापुरुष केएल राहुल भाई साहब। तो केएल राहुल भाई साहब ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं क्रीज पर हूँ और भारत की ओपनिंग साझेदारी ज्यादा रन बना जाए, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया, वो पुटुक करके आउट हो गए और भारत की 1 विकेट जल्दी गिर गई। उसके बाद फिर रोहित शर्मा ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए दिखे पर वो भी रन आउट हो गए। पुजारा के लिए उन्होंने अपनी विकेट बलिदान कर दी कि अरे पुजारा भाई साहब आपका 100वां मैच है, आपको निराश नहीं करेंगे। पहले ही आप पहली इनिंग में 0 पर आउट हो गए थे, ऐसा है कि आप 2-4 रन बना लो, मैं ही अपनी विकेट दे देता हूँ। तो इस तरह से हमारी 2 विकेटें गिर गई। फिर बाद में कोहली भाई साहब भी चलते बने, आखिर में श्रेयस अय्यर भी हिट मारने के चक्कर में निकल गए। बाद में भरत भाई साहब आए हमारे विकेट कीपर ऋषभ पंत की जगह पर और ऋषभ पंत भी अपने घर पर बैठे यही सोच रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पर होता तो भाई साहब इस नाथल के टकले पे चढ़ के उसको पीटता जो बहुत यहाँ पर गरज रहा है ना 5-5 विकेटें लेकर। तो पहली बार हमको भरत के बल्ले से रन निकलते हुए दिखे इस सीरीज में, ये अच्छी बात थी। चलो अब केएल राहुल इस पूरी टीम में अकेले हैं, खराब परफॉर्मेंस देने की लिस्ट में सबसे टॉप पर है। तो भारत ने ये वाला मैच जीत लिया। मैच खत्म हुआ, मैन ऑफ द मैच जो बने वो थे जडेजा, 10 विकेटें ली थी। उसके बाद फिर रन भी बनाए थे पहले इनिंग्स में। पर सबसे हैरान करने वाली चीज तो ये थी कि जब राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने ये बोल दिया कि केएल राहुल पर हमको विश्वास है, उनको अभी हम और मौके देंगे, वो करेंगे अच्छा, बहुत अच्छा वो करेंगे, वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, वो अच्छा करेंगे। तो मैं भाई साहब आप दोनों से यही कहना चाहूंगा और साथ में मैं बीसीसीआई से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी हमारे जूनियर खिलाड़ी हैं और इनके साथ जितने भी हमारे टीम में खिलाड़ी हैं जैसे कि शुभमन गिल, ईशान किशन, शिखर धवन जिनको भी टीम से बाहर रखा है और भी जितने एज ए ओपनर बैट्समैन हम टीम में शामिल कर सकते हैं, यहाँ तक कि रहाने जिनको बाहर रखा गया है, वो एक सीरीज में नहीं चले, उनको बाहर कर दिया था। तो इन सबको आप एक पत्र लिखिए और उसमें बता दीजिए कि हमारा जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है ना वो केएल राहुल भाई साहब ने ले रखा। हमारे जो केएल राहुल भाई साहब है ना वो हमारी टीम के साथ बने रहेंगे, चाहे वो परफॉर्मेंस अच्छी करें चाहे ना करें, वो हमारे साथ रहेंगे। फेविकोल का पक्का जोड़ लग गया है, उन्होंने अभी शादी की है तो हम उनको गिफ्ट दे रहे हैं। तो आप प्लीज अपने घर पर सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहिए, आईपीएल खेलते रहिए। बाकी इक्के दुक्के जो सीरीज रहेंगे उसमें हम आपको बुलाएंगे, वहाँ पर आप अपना जलवा बिखेर देना। फिर क्या हुआ, केएल राहुल परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। फिर क्या हुआ, केएल राहुल 2019 के वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर पाए थे। अरे फिर क्या हुआ, केएल राहुल जब 2021 के T20 वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर पाए। अरे भाई साहब इसको छोड़ो। फिर क्या हुआ, जब केएल राहुल 2022 के T20 वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर पाए, इसको भी छोड़ो। फिर क्या हुआ, केएल राहुल अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कुछ नहीं कर पा रहे। अरे इसको छोड़ो, जो मर्जी हो जाए, फिर भी हम उनको इस साल होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम में एज ए ओपनर सेलेक्ट करेंगे। जो मर्जी हो जाए, अगर वहाँ पर भी वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे फिर भी हम उनको कंटिन्यू रखेंगे। फिर क्या हुआ, वो हमारा फेवरेट प्लेयर है, उनका बैटिंग स्टाइल हमको बहुत अच्छा लगता है। तो बीसीसीआई को ये सभी चीजें लिखकर सभी जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको दे देनी चाहिए या तो मेल कर देनी चाहिए ताकि वो एकदम शांत हो जाएं, कैसी भी उम्मीद ना रखें। तो यहाँ पर वैसे केएल राहुल की भी गलती नहीं है, उन भाई साहब की कोई गलती नहीं है, गलती है ईशान किशन और शुभमन गिल की। उनको क्या जरूरत थी 200 रन मारने की? गिल भाई साहब को क्या जरूरत थी श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी करने की? मैं इन दोनों भाई साहब से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ओडीआई वर्ल्ड कप की टीम में अगर आपको जगह बनानी है तो
आपको लगातार कम से कम 5-10 पारियों में बहुत गंदी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, जैसे कि 5 रन, 2 रन, 0 रन, 1 रन, ऐसी परफॉर्मेंस आपको देनी पड़ेगी। ऐसे आपको रन बनाने पड़ेंगे ताकि आपकी वर्ल्ड कप की टीम में जगह पक्की हो सके। तो अगर ऐसी परफॉर्मेंस करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए तो आपकी टीम में है ना पूजनीय, सबके लाडले, राज दुलारे केएल राहुल भाई साहब, उनको आप देखिए, उनसे आप प्रेरणा लीजिए और ऐसी गंदी परफॉर्मेंस दीजिए और वर्ल्ड कप की टीम में अपनी जगह बनाइए। और सिर्फ वर्ल्ड कप की टीम में ही क्यों, अगर आप ऐसी ही गंदी परफॉर्मेंस लगातार देते रहेंगे तो लगातार 5-6 साल आपकी टीम में जगह पक्की बनी रहेगी। पर यहाँ पर मैं एक खिलाड़ी से बहुत नाराज हूँ, वो है अक्षर पटेल। अक्षर पटेल भाई से मैं यही कहना चाहूंगा, आपने बहुत गलत किया। अगर आपको टेस्ट टीम में अपनी जगह बनानी है तो आपको इतना अच्छा परफॉर्म करने का कोई भी हक नहीं है। एक तरफ जहां केएल राहुल भाई साहब इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद भी छाती चौड़ी कर आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, फिर भी वो टीम में बने हैं और बने रहेंगे, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दो। अगर आपको भी लंबा टिकना है टेस्ट मैचों में तो आपको भी खराब परफॉर्म करना पड़ेगा। टीम का क्या है, टीम तो पहले भी हर वर्ल्ड कप में, हर बड़े इम्पोर्टेंट वाले सीरीज में सिर्फ 2-3 खिलाड़ियों के सिर पर ही जाती है। अगर वो 2-3 खिलाड़ी चल पड़ते हैं तो हम सीरीज जीत जाते हैं, अगर वो 2-3 खिलाड़ी नहीं चलते तो हम सीरीज या वर्ल्ड कप हार जाते हैं। एग्जाम्पल 2022 का वर्ल्ड कप ले लो, या ऐसी बहुत सारी सीरीज हैं जहाँ पर अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा और हमारे 1-2 गेंदबाज चल जाते हैं तो हम जीत जाते हैं। नहीं तो केएल राहुल भाई साहब की तरह कुछ ऐसे बहुमूल्य खिलाड़ी हैं जो ग्राउंड पर जाते हैं, 2-4 बार टुक टुक करते हैं, आउट होते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। हाँ, तो बस इतनी सी बात है और कोई अपडेट वैसे खास थी नहीं इस मैच को लेकर। हाँ, कुछ रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ये है कि हम लगातार चौथी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपने पास रखने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि ये अब ट्रॉफी हम हार तो बिल्कुल भी नहीं सकते। 4 मैचों की श्रृंखला में हम 2-0 की लीड ले चुके हैं। तो अगर भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बनानी है तो उनको आगे आने वाले 2 मैचों में से 1 मैच जीतना पड़ेगा, अगर उनको सीधे सीधे एंट्री लेनी है। बाकी अगर दोनों मैच ड्रॉ होते हैं फिर भी उनके चांस हैं, पर फिर उनको डिपेंड रहना पड़ेगा न्यूजीलैंड और श्रीलंका सीरीज में। आपका इसके ऊपर क्या विचार है? जो भी मैंने बातें की हैं ये कोई हेट फैलाने के लिए नहीं की है, ये बस एक फैंस के जज्बात हैं। जो एक खेल प्रेमी होता है ना, जो उसको एक पेन होता है कि भाई साहब जो डिजर्व खिलाड़ी हैं वो टीम से बाहर बैठे हैं और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो बस अपनी बैटिंग स्टाइल की वजह से टीम में बने हुए हैं बिना मतलब 4-5 साल से लगातार। तो बस यही थोड़ा सा पेन है और कुछ नहीं है। बाकी आप अपने कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना मैं सही हूँ, कितना मैं गलत हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।